हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुशवाहा टीवी में। हम लेके आए हैं आज से एक नई सीरीज़ जो है कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ। चलिए, चलते रहने की जिद। दृढ़ रहने पर प्रेरणादायक कहानी कि हमें दृढ़ रहना चाहिए। चलिए, अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने उस रेस को पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। जीते ना जीते वो बात की बात है, लेकिन उसे रेस पूरी करनी है। ठीक है, देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धाए की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ लगाना शुरू कर दिया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक सा गया और उसके जी में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस, अब और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो कम से कम तुम चल सकते हो तो चलते रहो। अजय अब जॉगिंग के बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा, कदम बढ़ा के। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैरों की नसें खिंच गई थीं। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले पल ही वह जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा करना जरूरी करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग पॉइंट पार नहीं कर लिया। और लाइन पार करते ही वे ज़मीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। न चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी न करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, कम से कम 2-3 से मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसे करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी को, संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। उम्मीद है चलते रहने की जिद आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।